अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू वलीद नदीम टेक। मेरा नाम है वलीद और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ HTML और CSS की क्लास नंबर 31। और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे CSS सिलेक्टर्स की टाइप 3 को। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड टाइप को सीखा था, जो कि थी एलिमेंट सिलेक्टर और ID सिलेक्टर। और देखा था कि हम इनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और इनकी हेल्प से हम अपनी वेबसाइट को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसी तरह से आज हम CSS सिलेक्टर्स की टाइप 3 को सीखने जा रहे हैं, जो कि है क्लास सिलेक्टर। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्लास सिलेक्टर क्या है, कैसे यूज करते हैं और क्लास सिलेक्टर को यूज करके हम अपनी वेबसाइट को किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करता चलूं कि क्लास सिलेक्टर और आईडी सिलेक्टर में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। और ये डिफरेंस आप लोगों को वीडियो देखने के बाद ही पता लगेगा। सो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को एक एक चीज अच्छे तरीके से समझ में आ सके। और अब हम एक प्रैक्टिकल करते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जी, तो मैंने नोटपैड को ओपन कर लिया है और सबसे पहले मैं HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर लेता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं HTML का टैग ओपन करूँगा। HTML के टैग के बाद मैं यहाँ पर बॉडी का टैग ओपन करूँगा। बॉडी के टैग के बाद मैं यहाँ पर बॉडी के टैग को क्लोज कर लेता हूँ और सबसे लास्ट में मैं HTML के टैग को क्लोज कर लेता हूँ। और अब मैं बॉडी के टैग के बाद यहाँ से नेक्स्ट लाइन में जाऊँगा और नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद मैं हेडिंग 1 टैग को ओपन कर लेता हूँ और इसमें मैं हेडिंग दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल कंट्री। और ये लिखने के बाद मैं यहाँ से हेडिंग 1 टैग को क्लोज कर लेता हूँ। इसी तरह से मैं नेक्स्ट लाइन में जाऊँगा और यहाँ पर मैं पैराग्राफ टैग को ओपन कर लेता हूँ और इसमें मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान। और ये लिखने के बाद मैं यहाँ पर पैराग्राफ टैग को क्लोज कर लेता हूँ। और अभी मैं फिर से नेक्स्ट लाइन में जाऊँगा और यहाँ पर फिर से मैं पैराग्राफ टैग को ओपन कर लेता हूँ और इसमें मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल इंडिया। और ये लिखने के बाद मैं यहाँ पर पैराग्राफ टैग को क्लोज कर लेता हूँ। और अभी हम इस कोड को सेव कर लेते हैं। तो मैं फाइल में जाऊँगा, फाइल में जाने के बाद मैं सेव पे प्रेस करूँगा और मैं इसको डी ड्राइव में सेव कर देता हूँ। सो यहाँ पर मैं इस फाइल को नाम दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल क्लास 31 का। और .txt की एक्सटेंशन को रिमूव करके मैं इसको .html में कन्वर्ट करके सेव कर देता हूँ। और अब हम चलते हैं डी ड्राइव में और देखते हैं कि हमें वेब ब्राउज़र में क्या आउटपुट शो होता है। सो यहाँ पर मैंने डी ड्राइव को भी ओपन कर लिया है और आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास क्लास 31.html की फाइल सेव हो चुकी है। अभी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट है वो ये है कि हमारे पास ये है हेडिंग 1 टैग का आउटपुट और ये है हमारे पास पैराग्राफ टैग के आउटपुट। और अभी मैं अपने वेब ब्राउज़र को थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि अच्छे तरीके से क्लियर होता रहे। सो यहाँ पर मैंने अपने वेब ब्राउज़र को भी जूम इन कर लिया है और अब मैं यहाँ पर नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ। और नोटपैड को ओपन करने के बाद मैं इंटरनल CSS का कोड लिख लेता हूँ। सो यहाँ से मैं HTML के टैग के बाद हेड टैग को ओपन कर लेता हूँ और नेक्स्ट लाइन में जाऊँगा और यहाँ पर मैं हेड टैग को क्लोज कर लेता हूँ। और अब मैंने जहाँ पर हेड टैग को ओपन किया है वहाँ से मैं नेक्स्ट लाइन में जाऊँगा और यहाँ पर मैं स्टाइल टैग को ओपन कर लेता हूँ और फिर से नेक्स्ट लाइन में जाऊँगा और यहाँ पर मैं स्टाइल टैग को क्लोज कर लेता हूँ। और अब मैं क्लास सिलेक्टर को यूज़ करके अपने वेब पेज को डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो जहाँ पर मैंने हेडिंग 1 टैग को ओपन किया है इसके अंदर मैं एक प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा जिसका नाम है क्लास। सो यहाँ पर मैंने क्लास प्रॉपर्टी का यूज़ किया और अब मैं इक्वल्स टू का साइन यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं इन्वर्टेड कॉमर्स को ओपन कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, अब मैं इस क्लास को कोई भी नाम दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ C2 और C2 को लिखने के बाद मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इस क्लास को नाम दिया है C2 का। और अब हम इस क्लास को कॉल करेंगे स्टाइल टैग के अंदर। और कॉल किस तरह से करेंगे वो यहाँ से मैं स्टाइल टैग के नेक्स्ट लाइन में जाऊँगा और नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद मैं डॉट साइन का यूज़ करूँगा। और डॉट साइन का यूज़ करने के बाद जो हमने क्लास को नाम दिया है इसको कॉल करेंगे, मतलब C2 को। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ C2 और C2 को लिखने के बाद मैं यहाँ पर ओपनिंग करली ब्रैकेट को ओपन कर लेता हूँ और नेक्स्ट लाइन में जाऊँगा और यहाँ पर मैं करली ब्रैकेट को क्लोज कर लेता हूँ। और अब आप यहाँ पर गौर करें कि मैंने हेडिंग 1 टैग को एक क्लास दी है और उस क्लास को मैंने नाम दिया है C2 का। और इस क्लास को मैंने कॉल की है स्टाइल टैग के अंदर और कॉल करने के लिए मैंने यहाँ पर डॉट साइन का यूज़ किया है। सो फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर ID सिलेक्टर को यूज़ करता तो मैं इस डॉट की जगह हैश साइन को यूज़ करता। सो इसलिए मैंने यहाँ पर ID सिलेक्टर को यूज़ नहीं किया बट मैंने यहाँ पर क्लास सिलेक्टर को यूज़ किया है। सो इसलिए मैंने डॉट साइन का यूज़ किया है और फिर मैंने जो क्लास को नाम दिया था वो यहाँ पर लिख दिया है। सो फ्रेंड्स, इसका मतलब है हम यहाँ पर हेडिंग 1 टैग में जो कंटेंट है
उसकी डिज़ाइनिंग करने वाले हैं और उसकी डिज़ाइनिंग के लिए हम जितना भी कोड लिखेंगे वो सारा इन करली ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखेंगे। सो फॉर एग्जांपल हेडिंग 1 टैग में जो कंटेंट है मैं उस कंटेंट का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ। उसके लिए जहाँ पर मैंने करली ब्रैकेट को ओपन किया है इसकी नेक्स्ट लाइन में जाऊँगा और नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बैकग्राउंड और ये लिखने के बाद मैं डैश साइन का यूज़ करूँगा और आगे लिख दूँगा कलर। और अब मैं यहाँ पर कॉलन साइन का यूज़ करूँगा और अब मैं जो बैकग्राउंड में कलर रखना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कलर रखना चाहता हूँ लाइट ग्रीन और ये लिखने के बाद मैं यहाँ पर सेमीकोलन का यूज़ करूँगा। और अब हम इस कोड को सेव करके इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो मैं फाइल में जाऊँगा, फाइल में जाने के बाद मैं सेव पे प्रेस करूँगा और यहाँ से मैं वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। और जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो हेडिंग 1 का कंटेंट था उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। और अभी मैं दोबारा से नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ और नोटपैड को ओपन करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं फ़ॉन्ट कलर भी चेंज करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ से नेक्स्ट लाइन में जाऊँगा और नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद मैं कलर प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा और कॉलन साइन को यूज़ करूँगा। और अब मैं यहाँ पर वो कलर लिख दूँगा जो कि मैं फ़ॉन्ट को देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ब्लू कलर देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा ब्लू और ब्लू लिखने के बाद मैं यहाँ पर सेमीकोलन को यूज़ करूँगा। और अब मैं फाइल में जाऊँगा, फाइल में जाने के बाद मैं सेव पे प्रेस करूँगा और यहाँ से मैं वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। और जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो फ़ॉन्ट का कलर है वो भी ब्लू हो चुका है। और अभी मैं दोबारा से नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ और नोटपैड को ओपन करने के बाद मैं हेडिंग 1 टैग में जाऊँगा और यहाँ से क्लास से लेकर जहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज किया है वहाँ तक इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से पैराग्राफ टैग में आऊँगा और इस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसी तरह से मैं नेक्स्ट पैराग्राफ टैग में आऊँगा और फिर से इस कोड को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं इस क्लास को एक न्यू नेम दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से 2 को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5। इसी तरीके से यहाँ पर भी मैं 2 को रिमूव करके लिख देता हूँ 5। और अब मैं डॉट से लेकर जहाँ पर करली ब्रैकेट को क्लोज किया है वहाँ तक इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से नेक्स्ट लाइन में जाऊँगा और नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद मैं इस कोड को पेस्ट कर देता हूँ। और पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ से 2 को रिमूव करके लिख देता हूँ 5। इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर दोनों पैराग्राफ टैग को एक साथ ही कॉल कर दी है। फ्रेंड्स, क्लास सिलेक्टर को यूज़ करने का फ़ायदा यही है कि हम एक ही क्लास नेम मल्टीपल टैग्स को दे सकते हैं, बट आईडी सिलेक्टर में हम हर टैग को एक यूनिक आईडी देते हैं। यहाँ से अभी मैं दोनों पैराग्राफ टैग की डिज़ाइनिंग कर लेता हूँ। मैं दोनों पैराग्राफ का जो बैकग्राउंड कलर है वो सेम रख लेता हूँ। यहाँ पर मैं लाइट ग्रीन को रिमूव कर देता हूँ और इसकी जगह पर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल येलो। और फ़ॉन्ट कलर भी मैं चेंज कर लेता हूँ और यहाँ से मैं ब्लू को रिमूव कर देता हूँ और इसकी जगह पर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल ग्रीन। और अब हम इस कोड को सेव करके इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो मैं फाइल में जाऊँगा, फाइल में जाने के बाद मैं सेव पे प्रेस करूँगा और यहाँ से मैं वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। और जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो हो चुका है और जो हमारे पास फ़ॉन्ट कलर है वो ग्रीन हो चुका है। और अभी मैं दोबारा से नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ और नोटपैड को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये है हमारी आज की क्लास का पूरा कोड। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। और आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।